की आजादी के लिए। बड़े ही प्यार से बातें बना रहा है, लेकिन ठहर जाइए, क्योंकि इसकी करतूत का खुलासा आपके पैरों तले जमीन खसका देगा। आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम, काम और इल्जाम सुनकर आप सुन पड़ जाएंगे। चलिए इस अधेड़ का तारुफ करवाया जाए। नाम पप्पू खान, उम्र 70 साल, पेशा तांत्रिक, इल्जाम एक महिला से बलात्कार। जी हां, पप्पू खान, पेशा तांत्रिक, उम्र 70 साल और इल्जाम एक शादीशुदा महिला से बलात्कार। यही हकीकत है इस अधेड़ शख्स की, और पुलिस का मेहमान बनकर उस जुर्म की सजा भी भुगत रहा है। बेसिकली वहाँ पे जो टाकिज है, वहाँ पे ये पप्पू खान नाम का एक व्यक्ति है, वो चौकीदार का रूप में काम करता था। 70 साल उसकी उम्र है। तो लोग वहाँ पे झाड़ फूक के लिए आते थे, महिलाएं वगैरह। और आज भी वहाँ पे एक महिला अपनी बच्ची के साथ है, साथ में उनके पति भी थे, सास भी थे, ससुर भी थे। तो उसके साथ उन्होंने गलत काम किया और उनके द्वारा बताया गया। तत्काल पुलिस गई मौके पर, गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया है उसको। हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। महिला ने भी और उनके परिवार वालों ने बड़ी हिम्मत का काम किया। उन्होंने इस घटना को बताया और ये जो एक अंधविश्वास टाइप का है समाज में, उसको सामने लाया और जो गलत आदमी कर रहा है उसको एक कानून के दायरे में उसको लाया। जी, अंधविश्वास की अंधी पट्टी बांधकर थाना कोतवाली विधुना के अंदर अपने परिवार के साथ बैठी महिला इलाज कराने 70 साल के इसी तांत्रिक पप्पू खान के पास गई थी। पत्नी को एक गांव के नाते से मतलब पूछताछ किया था कि वहाँ ले जाओ। मैं ले गया तो उसने झाड़ फूक के बजाय मतलब कमरे में ले जाकर उसने इसके साथ बलात्कार किया। झाड़ फूक करेंगे और उसने क्या है कि मतलब उसके साथ बलात्कार किया। सास ससुर पति साथ थे। पप्पू ने झाड़ फूक के जरिए महिला को ठीक करने का दावा किया। बस पीड़ित परिवार तांत्रिक पप्पू खान की बातों में फंस गया। महिला के साथ गए परिवार को बाहर भेज दिया और तंत्र मंत्र की आड़ लेकर कमरा बंद किया। महिला के साथ मनमानी की। महिला की इज्जत पर एक भेड़िए की तरह टूट पप्पू ने अपनी हवस बुझाई। और जब रोती बिलखती पीड़ित की आवाज बाहर बैठे परिवार ने सुनी तो दौड़कर अंदर आए। लेकिन तब तक तांत्रिक अपनी नापाक करतूत अंजाम दे चुका था। बाहर के पास और मेरी माँ बाप पिताजी को आदमी बाहर निकाल दो। मैं कमरा में बैठा, मेरे साथ गलत काम बाबा। कहाँ रहता बाबू? पीड़ित का परिवार सख पका रह गया। जब विश्वासघात हुआ, अंधविश्वास का अंधेरा छटा तो पूरा परिवार तड़प गया। आरोपी तांत्रिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित का बयान लेकर केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मगर इस वारदात ने एक बात साबित कर दी है कि 21वीं सदी में तकनीक का ढोल बजाने के बावजूद एक तबका अंधविश्वास उस अंधी खाई में कूदकर चोट खाने पर ही आमादा है। आशीष तिवारी, औरैया समाचार प्लस। दिलदार दिल्ली पर लगा है दरिंदगी का तमगा, हर जुबान पर अभी ताजा है। आक्रोशित जनता अभी भूली नहीं है, तो वहीं यूपी भी इंसानियत शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। काशी नगरी वाराणसी गवाह बनी है एक 7 साल की बच्ची के साथ हुए दुराचार की। देश जल रहा है, हर तरफ बदहवासी फैली है, बेटियां बदहवास है, खतरा हर पल उन पर मंडरा रहा है। पता ही नहीं कब कोई शैतान किसी बेटी पर वहशी बनकर टूट पड़े। देश की राजधानी दिल्ली क्या, हर सूबा, उसका हर जिला, हर गांव जार जार है। और इसकी तस्दीक करता एक और शर्मनाक मामला है वाराणसी के थाना मिर्जा मुराद का,
जिला महिला अस्पताल के अंदर अपनी फूल सी बेटी को कलेजे से लगाए खड़ी ये माँ उस पल को कोस रही होगी जब घर में इस लक्ष्मी ने जन्म लिया था, क्योंकि नहीं जानती थी कि जिस लाडली के पैदा होने पर खुशियां मनाई गई, उसके जन्म के 7 साल बाद एक ऐसा नामुराद वक्त भी आएगा जब परिवार बदनामी की उस लकीर पर खड़ा होगा जहां इनकी बच्ची एक घिनौनी करतूत का शिकार बन जाएगी और ये परिवार तड़प उठेगा। नाबालिग बच्ची है जो अपनी बड़ी बहन के साथ घर के बाहर सो रही थी और रात को लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच में जब वो सो रही थी तो पड़ोस का ही एक उसका पड़ोसी है जो पट्टीदार है और रिश्ते में उसका चाचा लगता है, उम्र करीब 45 वर्ष है। वो उसका मुंह दबा के उठा के बगल के खेत में ले गया और उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गया है। सुना कुछ क्या कहा वाराणसी पुलिस के एसएसपी साहब ने। बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। नाबालिग अपनी बड़ी बहन के साथ घर के आंगन में सो रही थी। रात के वक्त सोती बच्ची को शैतान उठाकर ले गया। रात में सोई थी, कोई साला उठा लेगा उसको। उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया उसका रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा। आपको क्या लगता है? जी आपको क्या लगता है क्या हुआ, क्या है इसके साथ? जो आई है बच्ची, बताइए उसका पोजीशन देखते हुए तो हमको लग रहा है उसके साथ गलत काम किया गया है। 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला और फिर तड़पती बिलबिलाती बच्ची को छोड़ मौकाए वारदात से फरार हो गया। मगर एसएसपी साहब की एक और बात पर आपको गौर करना था, क्योंकि मासूमियत कुचलने वाला वहशी कोई और नहीं बल्कि बच्ची का चाचा है, जिसकी उंगली पकड़कर ये मासूम चाचा चाचा की किलकारियां मारती थी। मगर उस चाचा की काली करतूत ने कोहराम मचा दिया। रात को जब मतलब वो कहीं और गया, जो आदमी ले गया था, तो ये भाग के आई। हमारे गांव में ही कोई है मशीन, उनके पास आई तो ये कह रही थी कि मुझे कोई भूत उठा के ले गया है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो वो बताइए बच्ची क्या हुआ सुबह, आप पीछे चल रही है? बच्ची के साथ बहुत गलत काम हुआ है। बच्ची खेत से बरामद हुई। तड़पती मासूम को पुलिस के पास ले जाया गया। तहरीर दी गई। मेडिकल जांच और पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन यह वारदात वाकई साबित करती है कि हवस जब इंसान के सिर चढ़कर बोलती है तो फिर अपना क्या पराया क्या सब बेमानी लगता है। और शहर शहर घूम रहे शैतान कुछ ऐसी शर्मनाक वारदात अंजाम देकर मानवता पर कलंक लगाते हैं। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। अंदाजा लगाइए एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार कर सकता है और फिर अंदाजा लगाइए एक पिता अपनी बेटी का कितना बड़ा दुश्मन बन सकता है। इन अल्फाज के कुछ मायने हैं। खबर देखकर शायद हमारी बात कुछ पल्ले पड़ जाए, क्योंकि बिजनौर के एक बेदिल बाप ने बेटी का बार बार ऐसा सौदा किया कि रिश्ता ही शर्मसार हो गया। मुझे 15,000 रुपए में बेच दिया। मेरे साथ ये हुआ था, वो वहाँ पे लेके चले गए थे, 15,000 रुपए में बेचा था। मेरे साथ गलत काम किया। मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करा था गलत काम। थाने में तहरीर देकर छुड़ा लिया। तो माँ बाप ने वहाँ से लेके आए थे, फिर मुझे यहाँ से अपने घर लेके आए थे मेरे माँ बाप। फिर 2 लाख में मेरा सौदा कर दिया। 2 लाख रुपए लुआ दे, फिर उसके साथ चली जा। मेरे पिता ने मेरा सौदा किया। बाप ने कहा मेरे सौतेली माँ, मुझे मारा पीटा जाता है। गला घोड़ देता, बेल्ट से जी पकड़ पकड़ के खींच लेता, सीने पे चढ़ के मारता, लात घूसे। मैं अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती, तो इसलिए मैं उसके पास जाने नहीं चाहती हूँ। लड़खड़ाती आवाज के बीच अपनी दास्ताने दर्द बयां करती ये लड़की, जिसकी जिंदगी बद से बदतर बन चुकी है। लड़की अपने पिता की घिनौनी करतूतों को उजागर कर रही है। चाहकर भी उस वहशी पिता की करतूतों को जहन से नहीं मिटा पा रही। क्या करे, जख्म किसी गैर ने नहीं बल्कि उस हैवान पिता ने दिए हैं, जिस पर लड़की ने एतबार किया, अपना सब कुछ सौंप दिया। लेकिन पिता राजू ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही लाडली के जिस्म का सौदा कर दिया। 15,000 में किसी गैर के हाथों में सौंप दिया और फिर कुछ दिनों बाद छुड़ाकर दूसरी बार 2 लाख में सौदा किया। लड़की अपने पिता राजू की दरिंदगी से सहमी हुई है।
एक बार फिर से सुनिए। तो वहाँ पे लेके चले गए थे, 15,000 रुपये में बेचा था। तो उसने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करा था, गलत काम। फिर उसके भाई भाभी लेके आए थे, थाने में लाके एप्लीकेशन दी थी माँ बाप ने, वहाँ से लेके आए थे। फिर मुझे यहाँ से अपने घर लेके आए थे मेरे माँ बाप उधर दिल्ली में। फिर बोला दोबारा ना तो 2 लाख रुपए लुआ दे, फिर उसके साथ चली जा। किसने कहा 2 लाख? माँ बाप ने कहा मेरे। किससे? सौतेली माँ बाप ने, उस लड़के से। अच्छा, तो इसलिए मैं उसके पास जाने नहीं चाहती। रिश्तों की बखिया उधेड़ती ये वारदात बिजनौर के थाना बढ़ापुर की है, जहां लड़की अपने पिता और मां के साथ रहती थी। लेकिन पिता राजू ने दूसरी शादी करके अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। पहली पत्नी से राजू को 3 बेटियां हैं, जिसमें से राजू अपनी बड़ी बेटी को लेकर दिल्ली चला आया और एक दिन राजू ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। बेटी का सौदा किया, 15,000 में लाडली को बेच दिया और फिर बेटी को हासिल करने के लिए आरोपी पर मुकदमा लिखवा दिया। लेकिन लड़की अपने पिता राजू के घिनौने मकसद को भांप चुकी थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने लड़की के कहने पर उसे उसकी मां को सौंप दिया। उधर पिता राजू ने अपनी बेटी का सौदा 2 लाख में फिर कर दिया। इस बीच लड़की का इल्जाम है कि पुलिस ने पिता राजू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि लड़की ने कोई तहरीर दी ही नहीं। लड़की का ये कहना है कि हमारे बाप ने पहले जो है उसके साथ एक लड़के के साथ भेज दिया था। इसके बाद में लड़की के फादर ने दिल्ली में मुकदमा लिखवाया था इसके अपहरण का 363-66। अगर वो कोई प्रार्थना पत्र देते हैं इस संबंध का, हमें अभी तक तो कोई तहरीर दी नहीं है। अगर वो देते हैं हम तुरंत मुकदमा कायम करेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। सामने आई तहरीर नहीं दी गई थी। पीड़ित लड़की की मां का भी आरोप है कि राजू ने उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। वो लड़की का दोबारा सौदा करना चाहता है। लड़की ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है कि शैतान पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं पुलिस तहरीर लिखने के बाद जांच की बात कह रही है। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अवैध रिश्ते का खौफनाक अंत। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। वो शादीशुदा थी, बच्चे भी थे। बावजूद इसके पति का प्यार नाकाफी लगा। एक नाजायज रिश्ता जोड़ लिया। अवैध रिश्ते की उम्र 25 साल थी, मगर इस दरमियान
प्रेमी किसी और के इश्क में दीवाना बन गया। प्रेमिका बर्दाश्त नहीं कर पाई, कहा सुनी हुई। प्रेमी तिल मिला उठा और फिर नाजायज रिश्ते का नतीजा खौफनाक निकला।